नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हुए। इन 9 सीटों में से 4 सीटों मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मुरादाबाद की कुंदरकी, कानपुर की सीसामऊ और मैनपुरी की करहल सीट पर मतदान शुरू होने से कुछ देर बाद ही बवाल और हंगामा शुरू हो गया। कहीं पुलिस कर्मियों द्वारा मुस्लिम महिलाओं को लेकर नकाब हटाने को लेकर तो कहीं फर्जी मतदान करने का आरोप लगाया गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में काकरोली में बस स्टैंड के पास पुलिस टीम पर छतों से पथराव किया गया। आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज होने के बावजूद वोट डालने नहीं दिया गया। कुंदरकी सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान के दौरान सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। वायरल वीडियो सपा प्रत्याशी पुलिस द्वारा मतदाताओं की आईडी कार्ड चेक किए जाने का विरोध जता रहे हैं। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि मैनपुरी की करहल विधानसभा में पुलिस सत्ता के इशारे पर मतदाताओं पर दबाव बना रही है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर पुलिस ने मुस्लिम महिलाओं से नकाब हटाकर पहचान करने का आरोप लगाया। इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस प्रशासन पर वोटिंग को बाधित करने तक का आरोप लगाया। 20 नवंबर को यूपी उपचुनाव के लिए भी वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग शुरू हुई। इस उपचुनाव में बुरखे को लेकर शुरू हुआ विवाद वोटिंग के दिन तक जारी रहा। सपा ने जहां चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर मुस्लिम महिलाओं के बुरखा हटाने पर रोक की मांग की थी, वहीं चुनाव आयोग की ओर से साफ साफ कह दिया गया कि वोट देने वालों की पहचान की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंवा ने बुरखा विवाद पर कहा कि जो भी वोट देने आएगा उनकी पहचान देखी जाएगी। पर्दा जहां ज्यादा होता है वहां महिला सिक्योरिटी की तैनाती की गई है। महिलाओं की चेकिंग फीमेल स्टाफ द्वारा की जाती है। ये सब नियमों में ही आता है। उन्होंने ये तक कहा कि मतदान को लेकर जरूरी जानकारियां भी हर मतदाता के लिए बेहद जरूरी है। इस बीच बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बुरखे में फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर बाहरी लोगों से वोट कराए जाने के आरोप लगाते हुए बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए अपनी सख्ती बढ़ा दी। कानपुर के सीसामऊ में हुई घटना के बाद अब मुरादाबाद के कुंदरकी में भी चुनाव गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के आरोप में 2 पुलिस सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया। मुरादाबाद के अलावा मीरापुर में भी एक सिपाही को ड्यूटी से हटाया गया। अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। सपा ने शिकायत की थी कि कई जगह पहचान चेक करने की आड़ में समुदाय विशेष के मतदाताओं को रोका गया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह मामला उठाया। बता दें, मुरादाबाद में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, मुजफ्फरनगर में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, कानपुर में भी 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए जारी मतदान के बीच भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सुबह से जुबानी जंग तेज रही। दोनों पक्षों की ओर से कई आरोप लगाकर निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर चुनाव वोट की बजाय खोट से जीतने के आरोप लगाए। उन्होंने प्रशासन पर दबाव डालकर सपा के मतदाताओं को वोट नहीं डालने का आरोप लगाया, तो भाजपा की ओर से भी पलटवार किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अपनी पराजय मानकर सपा अध्यक्ष ने बेबुनियादी आरोप लगाए हैं। लोग उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं, ऐसे में सपा ने अपने गुंडे और माफिया प्रकोष्ठ को आगे कर दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी पराजय पहले ही मान चुकी है। सपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हताशा का प्रतीक है। शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण चुनावी माहौल सपा को बर्दाश्त नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश के करहल में हाल ही में एक युवती की हत्या ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। इस घटना में परिजनों का आरोप है कि सपा के नेता प्रशांत यादव ने उनकी बेटी दुर्गा की गला घोंटकर हत्या कर दी, क्योंकि उसने बीजेपी को वोट देने की बात की थी। शिशुपाल जाटव की 18 वर्षीय बेटी दुर्गा ने कहा कि वो उपचुनाव में कमल यानी कि बीजेपी के चुनाव चिन्ह को वोट देगी और वो और उसका परिवार किसी से नहीं डरते हैं। परिजनों का आरोप है कि इस बात से नाराज होकर सपा नेता प्रशांत यादव ने कथित तौर पर दुर्गा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। दुर्गा के परिजनों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, हमारी बेटी ने केवल अपनी राजनीतिक राय रखी थी और उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी। हमें न्याय चाहिए और हम चाहते हैं कि आरोपियों को सजा मिले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा सुप्रीमो मायावती के गांव बादलपुर में भूमि पट्टे और मुआवजा वितरण में हुए घोटाले की जांच के आदेश दिए। ये मामला मायावती के मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ था, जब बादलपुर गांव में कुछ खसरा नंबरों पर फर्जी तरीके से भूमि पट्टे वितरित किए गए थे और मुआवजा भी गलत तरीके से लिया गया था। समाजसेवी राजेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री कार्यालय में इस मामले की शिकायत की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बादलपुर गांव की खसरा संख्या 792, 794, 773 और 788 की जमीन पर उन लोगों को पट्टे बांटे गए थे जो उसके पात्र नहीं थे। इनमें सरकारी कर्मचारी और पहले से जमीन के मालिक शामिल थे। आरोप है कि तत्कालीन दादरी तहसील के एसडीएम और तहसीलदार ने मिली भगत से नियमों का उल्लंघन करते हुए इन जमीनों के पट्टे कर दिए थे। इसके बाद इन व्यक्तियों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से इन जमीनों का मुआवजा भी उठाया।
उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के मतदान के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को अयोध्या पहुंचे। मुख्यमंत्री यहां विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। अयोध्या दौरे के दौरान मुख्यमंत्री रामकथा पार्क हेलीपैड पर पहुंचे, जहां उनकी अगवानी मंडल और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने की। साथ ही भाजपा के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, जहां उन्होंने हनुमंत लला के दरबार में श्रद्धा अर्पित की और हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन महंत प्रेमदास महाराज से मुलाकात की। इसके बाद सीएम योगी ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। फिर सीएम योगी सुग्रीव किला पहुंचे, जहां दक्षिण भारतीय परंपरा के संगीत की धुनों के बीच उनका स्वागत किया गया। यहां उन्होंने सुग्रीव किले के प्रवेश द्वार श्रीराज गोपुरम का अनावरण किया। ये द्वार श्री राम जन्मभूमि पथ के चौड़ीकरण के दौरान तोड़ा गया था, जिसे अब फिर से स्थापित किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।